जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 7 और 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होना है, जिसमें मुश्किल से 10 दिनों का समय बचा है और अंत समय में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ क्वेश्चन ही बचा पाएगा। अगर आपको रिजल्ट करना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें, और टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन मिल जाए तो उससे और बढ़िया कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ 150 मार्क्स का भी आप अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है वो लगाते रहिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, जो कि पूर्णतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, इनसे 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा किस बात को प्राथमिकता देता है। तो ये आपको किसको देते हैं, शिक्षा के अनुसार शिक्षा नहीं, छात्रों के अनुभव और राय के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा आपको देना है। छात्रों के अनुभव को आपको सर्वोपरि मानना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार सीखने वालों को कैसे माना जाता है। तो ये आपके स्वायत्त और सीखने की जिज्ञासा रखने वाले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख तत्व कौन सा है। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख तत्व कौन सा है। तो ये केवल किताबें, बिल्कुल बात गलत है। किताबें तो वैसे भी आपके निगेटिव टैग हो जाते हैं, और केवल लग गया तो दो डबल निगेटिव हो गया। मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड मूल्यांकन की आप बात नहीं करते हैं, है ना, स्टैंडर्ड की बात गलत हो जाता है। प्रयोगात्मक सीखना और विविध मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कठोर समयबद्ध पाठ्यक्रम तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लोकतांत्रिक और सहकारी होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, अगला जो है शिक्षा केंद्रित एजुकेशन पूर्णतः प्रतिबंधित है। कठोर अनुशासन नहीं दिखाना और केवल व्याख्यान, ये तीनों आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो गए। तो आंसर आपका इसी तरीके से हो गया। अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखेंगे, मानवता, समाज और लोकतंत्र की शिक्षा किस शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो ये आपके प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो ये आपके निर्दिष्ट पाठ पढ़ाने वाले होते हैं, गलत हो गया। सीखने का मार्गदर्शन केवल कक्षा नियंत्रित करता है, कठोर, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। सीखने का मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक की भूमिका होता है। प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण होता है। तो ये देखिए, रटकर सीखना बिल्कुल गलत बात, अंक तालिका गलत, केवल मार्क, एक ही ऑप्शन बचेगा, वास्तविक अनुभवों से सीखना। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आप ऑप्शन से छटनी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का गुण नहीं है। सीखने में सक्रिय भागीदारी, ये तो गुण है, पॉजिटिव हो गया। लचीला पाठ्यक्रम भी सही बात है। केवल शब्द आ गया, देखिए सहयोगी सीखना भी हो गया। एक ही ऑप्शन देखिए, केवल मानकीकृत परीक्षाओं पर जोर देना, देखिए केवल आ गया, ये पहला निगेटिव हो गया। मानकीकृत, ये स्टैंडर्ड की बात, जब भी स्टैंडर्ड की बात हो या मानकीकृत हो, ये दोबारा। तीसरी बात हो गई परीक्षा, यानी 3 निगेटिव टैग वर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन किस तरीके से होता है। केवल वाला शब्द काट दीजिए, सिर्फ काट दीजिए, केवल काट दीजिए, एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, और वो बचेगा विविध गतिविधियों और प्रोजेक्ट के आधार पे। ये आपका NEP भी कहता है और NCF भी कहता है कि बच्चों का जो एजुकेशन होना चाहिए वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में सीखना किस प्रकार का होता है। तो रटने वाला तो भाई बिल्कुल नहीं होता है, ये तो किसी भी एजुकेशन में नहीं होता रटने वाला, है ना, तो इसको काट देंगे। एक्टिव और अनुभव आधारित, ऑप्शन मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे देखना ही नहीं, जहाँ अनुभव और ये तो वैसे भी ये दोनों आपको केवल वाला कट गया, है ना, हटा दीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार कक्षा में शिक्षक क्या करेगा। तो ये मार्गदर्शक और सहकारी होगा, जैसा कि हमने ऊपर में भी देखा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मार्ग दिखाने वाला होता है ना शिक्षक। प्रगतिशील शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर ये जो है प्रगतिशील शिक्षा आपका
आधारित होता है। बच्चे जो है करके ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए एनसीएफ 2020 भी जो है लर्निंग बाय डूइंग और आरटी एक्ट 2009 साथ ही साथ एनईपी 2020 जो है ये ज़्यादा करती है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन केवल वाले हैं, तो खत्म काट दीजिए। प्रगतिशील शिक्षा सीखने के किस पहलू का बढ़ावा देता है? तो ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ठीक है। प्रगतिशील कक्षा में छात्रों को किसके लिए प्रोत्साहन किया जा सकता है? तो अनुसंधान और अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है आपका क्या, इन्वेस्टिगेशन यानी खोज, है ना, इसको आप बोल सकते हैं हाँ इन्वेंशन, है ना, इन्वेंशन, कोई नई चीजों का इन्वेंशन करना, अनुसंधान करना, है ना, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर ये आपके, तो ये रहे आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना, ये आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव क्लास से आप समझ लीजिए 15 क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो आप अपना जो है स्कोर बताना ना भूलेंगे कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके सीटेट एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।